नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी स्पेशल एजुकेशन के अभ्यर्थियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रिकी में। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है वह है इमोशनल डिसऑर्डर पर, यानी कि हम कह सकते हैं जिसको कि संवेगात्मक विकार, या हम कह सकते हैं कि भावनात्मक विकार। किसी भी प्रकार से पेपर में पूछ सकता है, भावनात्मक विकार भी लिख सकता है या संवेगात्मक विकार भी लिख सकता है। तो जो भी आपको लिखा मिले आप देखिएगा इमोशनल डिसऑर्डर और लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। बहुत ही सरल भाषा में आपसे इस वीडियो में बात करूंगा। कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि कॉन्सेप्ट क्या है, साथ ही साथ मैं लक्षणों पर भी बात कर लूँगा, क्योंकि लक्षण अगर आपको पता होंगे हो सकता है कि 2 नंबर में आपसे लक्षण ही पूछ दे। तो लक्षणों पर भी हम थोड़ा सा चर्चा इस वीडियो में कर लेंगे। वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। चैनल पर यदि नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने मित्रों के पास में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों सभी मित्रों के पास में, जितने भी आपके साथ मित्र पढ़ते हैं दोस्तों, जितने भी आपके साथ पढ़ते हैं दोस्तों, सभी के पास में आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। और वीडियो को शेयर जब कीजिएगा जब आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, पूरा जब समाप्त हो जाए उसके बाद शेयर कीजिएगा आराम से, कोई प्रकार की जल्दी नहीं है। बात कर लेते हैं दोस्तों हाइपर एक्टिविटी के अंतर्गत जो इमोशनल डिसऑर्डर आता है उसके परिचय पर। तो दोस्तों यह इसका परिचय क्या है, मानसिक रूप से अशांत बालकों में संवेगात्मक प्रक्रिया देखने को मिलती है। यानी कि जो मानसिक रूप से विक्षिप्त बालक होते हैं, जो मेंटल रिटार्डेशन के बालक होते हैं, इनके अंतर्गत एक प्रक्रिया देखने को मिलती है जिसका नाम है दोस्तों क्या, संवेगात्मक विकार। इस प्रकार के बच्चों में विशेष ध्यान व उपचार की अत्यंत आवश्यकता होती है। इन बच्चों पर बहुत ही ध्यान दिया जाता है, क्योंकि ये बच्चे कब रोने लगें, कब किसी को पीटने लगें, कब विद्रोही व्यवहार करने लगें, तो इस पर काफ़ी ध्यान दिया जाता है इन बच्चों पर। कुछ बच्चे अत्यधिक समस्याग्रस्त होते हैं तो कुछ बच्चे अमानवीय व्यवहार इत्यादि भावनाओं का समावेशन हो जाता है। यानी कि कुछ बच्चे तो अत्यधिक समस्याग्रस्त होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें अमानवीय व्यवहार आ जाते हैं। किसी को मारना, किसी को पीटना, चीज़ों को फेंकना, ये सभी व्यवहार भी आ जाते हैं। संवेगात्मक रूप से अशांत बालकों को पहचानना अत्यधिक कठिन होता है। यानी कि जो इमोशनल डेवलपमेंट के बच्चे होते हैं इनको क्या होता है दोस्तों, जो इनका डेवलपमेंट होता है वो बहुत ही पहचानना कठिन होता है, क्योंकि कब ये हंसेंगे, कब ये रोएंगे, कब ये गाना गाएंगे किसी को नहीं पता, कब ये चीज़ों को फेंकेंगे किसी को नहीं पता। नेक्स्ट हम बात करते हैं परिभाषा पर, और परिभाषा दी थी दोस्तों पीटी यंग जी के अनुसार। हो सकता है आपसे 2 नंबर में परिभाषा ही पूछ दे। तो क्या है परिभाषा, संवेग संपूर्ण जीवन का मनोवैज्ञानिक तीव्र उद्भेद है जिसमें कि चेतन, अनुभूति, व्यवहार एवं जटिल क्रियाएं सन्निहित रहती हैं। संवेग संपूर्ण जीवन का वह मनोवैज्ञानिक तीव्र उद्भेद है जिसमें कि चेतन, अनुभूति, व्यवहार एवं जटिल क्रियाएं सन्निहित रहती हैं। ऐसी कहा गई परिभाषा आपकी पीटी यंग जी के अनुसार। आगे हम बात करते हैं लक्षणों पर। आखिरकार इन बच्चों में क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, और फिर हम अशांत बालकों का, या जो संवेगात्मक रूप से अशांत बालक हैं, इनका फिर वर्गीकरण करेंगे। यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं और आप हमें इंस्टा पर फॉलो करना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको लिंक मिल जाएगा, और काफ़ी सारी वीडियोस आपकी जो शेयर होती हैं वो मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर देता हूं, और काफ़ी सारी जो लिंक होती हैं आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएंगी। तो लक्षणों पर अगर हम बात करते हैं तो पहला लक्षण आपके सामने है अत्यधिक उत्तेजित होना। यानी कि बालक जो है वो अत्यधिक उत्तेजित होते हैं। उदास होना, अनायास रोने लगना, अनायास हंसने लगना, ये कभी हम नहीं जान पाते कि अब बालक क्या करने वाला है, रोने वाला है या हंसने वाला है, क्या करने वाला है। उदास बैठा है, हो सकता है उदास होने के बाद में तुरंत हंसना प्रारंभ कर दे। सामूहिक रूप से क्रियाकलाप में भाग लेना। दोस्तों जो जितने भी बच्चे होते हैं मेंटल रिटार्डेशन के, वो क्या करते हैं, या मानसिक मंदिता के होते हैं, या संवेगात्मक रूप से जो विक्षिप्त बालक होते हैं, वो क्या समूह में खेलना नहीं पसंद करते दोस्तों, उसमें भाग नहीं लेते। अगर वे भाग लेंगे तो उस समूह में केवल और केवल चीज़ों को फैलाया जाएगा। यानी कि जो खेल खेला जा रहा है उसमें क्या होगा, उसमें विसंगतियां पैदा हो जाएंगी, जिससे कि क्या होगा, बालक इनसे अपने आप जो है व्यवहार दूर कर लेंगे, इनसे आप अपने आप ही स्वयं ही इनसे दूर हो जाएंगे।
क्योंकि ये हो सकता है कि अगर गेंद और बैट खेला जा रहा हो सकता है अगर कैरम खेला जा रहा हो, तो हो इन्होंने क्या किया, कैरम की सारी गोटियाँ इधर उधर फेंक दी, तो क्या दोस्तों खेल में व्यवधान आ जाएगा इनके कारण। तो क्या दोस्तों, और दूसरी बात ये है कि इनको भी खेलना नहीं पसंद होता और लोग जो होते हैं इनको खिलाना भी नहीं पसंद करते। आगे हम बात कर लेते हैं, स्वयं को उत्तेजित अवस्था अथवा अत्यधिक चेतन अवस्था में लाना या करना, निर्णय लेने में समस्या व्यक्त करना। अब जब बच्चे को यही नहीं पता है कि हमको कब रोना है कब सोना है, तो क्या दोस्तों निर्णय लेने में समस्या तो होगी ही। ध्यान की एकाग्रता की कमी होना, इनका जो ध्यान होता है यानी कि अगर किसी भी काम को ये कर रहे हैं तो उसमें वो एकाग्रचित होकर के उस काम को नहीं कर पाएंगे, एकाग्रचित होकर के उस काम को नहीं कर पाएंगे। काम करने में इनको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, हो सकता है ये काम करते करते तुरंत घूमने भी निकल जाएं। नेक्स्ट हम बात करते हैं खाने व सोने की आदतों में समायोजन और आंतरिक रूप से ऊर्जा की कमी होना। इनके अंदर क्या होता है दोस्तों, आंतरिक रूप से ऊर्जा की कमी भी होती है। अब हम बात कर लेते हैं संवेगात्मक रूप से अशांत बालकों का वर्गीकरण। दोस्तों किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया, उस वर्गीकरण में क्या क्या कहा गया, संपूर्ण जानकारी दोस्तों इस वीडियो में है जो आपके सामने। जो बालक स्वयं को व्यवस्थित ढंग से समायोजित नहीं कर पाते उनमें घटनाओं की प्रवृत्ति एवं अज्ञानता की स्थिति पैदा हो जाती है। ये बालक स्वयं को अनायास, आशा विहीन या अकेला महसूस करने लगते हैं। दोस्तों ये बालक स्वयं को आशाविहीन महसूस करेंगे, इनको तिरस्कार किया जाएगा तो ये अकेला महसूस करेंगे। हो सकता है माता पिता इनको ज़्यादा स्नेह, ज़्यादा प्यार ना करते हो तो ये दोस्तों अकेला महसूस करने लगते हैं। तनाव इनके अंतर्गत आ जाता है, तो ये सभी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो वर्गीकरण में पहला वर्गीकरण किया गया दोस्तों अपवाद युक्त बालकों का। अपवाद युक्त बालकों का, इसके अंतर्गत दोस्तों कौन कौन सी क्रियाएं आएंगी, तो उसमें आएगा आपका उदास रहना, उदास रहना, शक्तिहीन अनुभव करना, क्रोधित होना, बहुत ही जल्दी क्रोधित होंगे दोस्तों, किसी भी चीज़ को कभी भी फेंक सकते हैं, इतना ध्यान के रखिएगा। और चिंता करना, इनकी इच्छा पूरी ना होने पर एक दूसरी जो चीज़ें हैं उनको फेंकना, मारना, पीटना, स्वयं को मारना भी इसमें कभी कभी देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आत्मविमोही बालक। आत्मविमोही बालक में क्या होता है दोस्तों, कुछ बालक होते हैं जो आत्मविमोही होते हैं जिनमें दिवा स्वप्न देखने को मिलता है, यानी कि दिन में ही स्वप्न देखते ही हैं, वो दिवा स्वप्न देखने को मिलता है और अर्थहीन गतिविधियां ये करते हैं, बिना किसी उद्देश्य के काम करते हैं। हो सकता हो कोई भी उनका उद्देश्य ना हो और वे काम को कर रहे हो, केवल और केवल घर के बाहर अगर निकल गए तो शायद घर के बाहर की चीज़ों को, जो घर के बाहर का कूड़ा कबाड़ पड़ा हुआ है उनको भी अंदर लाना शुरू कर दें, यानी कि कोई भी उस कार्य का उद्देश्य नहीं है, ऐसा कार्य करेंगे। इस प्रकार के बालकों में व्यवहार जो है वो शैक्षिक उपलब्धि जो है वो कम पाई जाती है। किसी को मारना, पीटना, अनायास क्रोध करना आत्मविमोही बालकों का जो मुख्य लक्षण होता है आपको देखने को मिल सकता है। आत्मघाती बालक, तो दोस्तों आत्मघाती बालक क्या होते हैं, आत्मघाती बालक वे होते हैं जो महत्वहीन होते हैं, जिसमें महत्वहीन की भावना होती है और माता पिता व मित्रों से तिरस्कार हो जाने के बाद में वे स्वयं को बहुत ही बेकार समझते हैं, कुछ भी नहीं समझते, कहते हैं मैं, मतलब उनके अंदर जो अहम की भावना होती है वो ख़त्म हो जाती है, कह सकते हैं ऐसे भी हम। और वो क्या दोस्तों, उदास रहने लगते हैं, अनायास रोने भी लगते हैं। तो ये सब कारण एक बन सकते हैं इन चीज़ों के लिए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने कार्य पर स्वयं ध्यान ना देना, ये भी कह सकते हैं। कुल मिला के जितनी भी चीज़ें हैं इनका वर्गीकरण जब किया गया तो यही चीज़ें निकल के आई। भयभीत बालक, भयभीत बालक के अंतर्गत क्या होगा दोस्तों, बच्चा स्कूल से भाग जाएगा, विद्यालय पढ़ने नहीं जाएगा, विद्यालय से भाग जाएगा। और अगर आप किसी भी बच्चे को बुलाएंगे अपने पास तो वो नहीं आएगा क्योंकि वो आपसे डर रहा होगा। सिर दर्द का अनुभव करता है, बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, सिर दर्द का अनुभव करता है भयभीत बालक। पेट दर्द, उल्टी की शिकायत भी लगी रहती है, यानी कि पेट दर्द की शिकायत भी लगी रहेगी और उल्टी की शिकायत भी लगी रहती है। अब हम बात करते हैं असंगत बालक पर। असंगत बालक क्या होते हैं, तो असंगत बालक होते हैं
ऐसे बच्चे जिनका आवेगों पर नियंत्रण नहीं होता, यानी कि वे मलमूत्र भी त्याग सकते हैं, जो उनके संवेग हैं या आवेग उन पर नियंत्रण नहीं होता। साथ ही साथ जैसे कक्षा में बैठा बालक बिना सोचे समझे अनुशासन भंग करता है, उसी प्रकार से अध्यापक के कहने पर बिना सुने कार्य करना आरंभ भी कर देता है। ऐसे बालक जो होते हैं वो कुंठाग्रस्त होते हैं। ऐसे बालक कैसे होते हैं? तो कुंठाग्रस्त होते हैं, आवेगों के कारण दुर्घटनाग्रस्त भी होते हैं, दुर्घटनाग्रस्त भी कहे जा सकते हैं। ये बालक जो होते हैं अपराधी किस्म के होते हैं। कैसे होते हैं? अपराधी किस्म के होते हैं। बहुत ही अच्छा पॉइंट था ये, अपराधी किस्म का। और नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रियात्मक बालक। क्रियात्मक बालक छठा पॉइंट है आपका, क्रियात्मक बालक। तो इसके अंतर्गत क्या होगा दोस्तों? इसके अंतर्गत गलत क्रियाएं करते, किसी भी अगर व्यक्ति को ये गलत क्रियाएं करते देखते हैं तो ये क्रियात्मक बालक के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि दोस्तों ये भी गलत क्रियाएं करना सीख जाते हैं। ऐसे बालक सामान को तोड़ेंगे, उनको सामान तोड़ने में बहुत रुचि होती है, शत्रुतापूर्ण व्यवहार करेंगे, पढ़ते समय गुनगुनाएंगे, खेल के समय पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई करते समय ये लोग खेलेंगे। प्रार्थना के समय ये लोग हाथ नहीं जोड़ेंगे और इधर उधर हो जाएंगे, और ज़्यादा प्रश्न पूछने पर ये क्रोधित यानी कि क्रोध करते हैं। और साथ ही साथ चिड़चिड़ापन भी इनमें देखने को मिलता है, चिड़चिड़ापन भी इनमें देखने को मिलता है। और आप लोग एक चीज़ तैयार कर लीजिएगा, अगर आप आज पेपर देने जा रहे हैं, क्योंकि आज D.Ed सेकेंड ईयर का पेपर है, तो उसी से यह टॉपिक लिया गया है। तो संवेगात्मक बच्चों का विद्यालय प्रबंधन, विद्यालय प्रबंधन, तो इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, हो सकता है आप लोगों से पूछ दिया जाए पेपर में। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अब लास्ट वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों के पास में, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ में। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।